बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 को हम स्टार्ट करेंगे आज। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ताकि हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना वर्क। चलें, सबसे पहले तो हमने क्यूब होता क्या है उसको देखना है। बेटे ज्योमेट्रिकली पहले हम देखते हैं कि क्यूब क्या होता है। तो बेटा जी, क्यूब ऐसी शेप होती है, 3D शेप होती है, जिसकी लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, और तमाम की तमाम लेंथ्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास जो फिगर है ये क्यूब कहलाती है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था स्क्वायर। स्क्वायर की सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है, हाइट नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए तो बेटा जी हम स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर लिखते थे, तो क्यूब को फिर हम एक्स का क्यूब लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये न्यूमेरिकली बता रहा हूँ, क्यूब को हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकली क्यूब इस फिगर का नाम होता है जिसकी लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, और तमाम की तमाम लेंथ्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। स्क्वायर के अंदर भी सेम होते हैं, लेकिन उसकी लेंथ और विड्थ होती है। स्क्वायर जो है वो 2D होता है, क्यूब जो है वो 3D है। अच्छा, अब हम इसके डेफिनेशन करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ 3 टाइम्स। अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर के साथ 3 दफा मल्टीप्लाई करवा दें तो वो जो रिजल्ट होता है उसको हम कहते हैं क्यूब ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जांपल n इंटू n इज इक्वल टू n का क्यूब। किसी भी नंबर के क्यूब को n क्यूब से प्रेजेंट किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम 2 का क्यूब फाइंड करना चाहें तो 2 इज इक्वल 2 का क्यूब, या 2 का क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम 2 विच इज इक्वल टू 8। क्लियर? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, अगर हम लेंथ का क्यूब कर लें तो क्यूब का वॉल्यूम कहलाता है। अच्छा, किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड करना, एग्जांपल के तौर पे हम लिख रहे हैं, एक तो पहले आपको बताना नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा दें, लेकिन अगर इस तरह से नंबर आ गया हमारे पास तो क्यूब करने के लिए बेटा जी प्रोडक्ट के अंदर है वैल्यूज 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 का क्यूब अलग और 3 का क्यूब अलग। 2 का क्यूब आपको अभी सीखा है 3 टाइम 2, 3 का क्यूब 3 टाइम 3, इनका प्रोडक्ट 8 और 27, इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा हमारे पास 27। इस तरीके से फाइंड करेंगे, या हम इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, 2 3 6 का क्यूब, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 रिजल्ट वही आने वाला है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने सीखना है, वो ऐसे है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और उनकी कुछ पावर है, पावर कुछ भी हो सकते हैं, 4 8 9 नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। अगर प्रोडक्ट के अंदर है तो हम पहले नंबर की पावर अलग मल्टीप्लाई बाय दूसरे नंबर की पावर अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर यही एक्सप्रेशन हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव के फॉर्म में आ गया देन हम अलग-अलग पावर को नहीं लिख सकते। ये इस बात को याद रखना है। अच्छा, अब हम देखते हैं परफेक्ट क्यूब क्या होता है। जैसे हमने सीखा था परफेक्ट स्क्वायर, अभी हम सीख रहे हैं परफेक्ट क्यूब क्या होता है। तो बेटा जी ईच नंबर विच हैज ओनली 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स। आइडेंटिकल का मतलब है एक जैसे फैक्टर हो, मतलब या तो सारे 3 हों या तो सारे 2 हों। ठीक है, इस तरह से जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि आइडेंटिकल फैक्टर्स हैं, सारे एक जैसे होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1, देखें ये तीनों 1 है, एक जैसे हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 इज द क्यूब ऑफ 1। इसी तरह 2 के क्यूब को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8। तो ये सारे 2 तीनों 2 ही हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 2। ठीक हो गया, ओके। तो बेटा जी इसी तरह ओके, तो इसी तरह हम कह सकते हैं एवरी नंबर दैट हैज एग्जैक्टली 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स इज नाउन एज परफेक्ट क्यूब। फॉर एग्जांपल 27 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ perfect cube because it has 3 identical factors. ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। पहले 10 नेचुरल नंबर का क्यूब हमने देखना है। तो बेटा जी 1 का क्यूब को हम कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1। इसी तरह 2 का क्यूब को, 3 का क्यूब 4 5 6 7, ये पहले 10 नंबर के क्यूब लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज गौर कीजिएगा, द नंबर ऑफ द क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग इन, अगर किसी नंबर के क्यूब में 4 आ रहा है या 5 आ रहा है या 6 आ रहा है या 9 आ रहा है,
तो जिस नंबर का वो क्यूब है उसके एंड पे भी वही नंबर होगा। जैसे 4 का क्यूब लिया हमने तो इसके एंड पे भी 64 है, इसके एंड पे भी 4 है। 5 का क्यूब हमने लिया 125 है तो इसके एंड पे भी 5 है। जो नंबर के लास्ट पे डिजिट होगा वही डिजिट उसके क्यूब के लास्ट पे होगा, और ये स्पेसिफिक नंबर है 4, 5, 6 और 9। इनके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है। मिसाल के तौर पे 3, इसका क्यूब लिया 27 तो इसके एंड पे 3 नहीं आ रहा है। ये स्पेसिफिक नंबर है 4, 5, 6, 9। अगर किसी नंबर के एंड पे 4, 5, 6, 9 आ रहा है तो उसके क्यूब के एंड पे भी 4, 5, 6 या 9 ही आएगा। ठीक। अच्छा, ये हमने अभी देखा था टेबल क्यूब ऑफ नंबर्स का। चलें अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। द क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव नंबर का क्यूब लें तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। मिसाल के तौर पे पॉजिटिव 2 का क्यूब इज इक्वल टू पॉजिटिव 8 एंड सो ऑन। इसी तरह बेटा द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव ही होता है। फॉर एग्जांपल 5 के क्यूब को हम कैसे लिखेंगे? -5 का क्यूब -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5, तो माइनस माइनस प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। इवन नंबर का क्यूब इवन ही होता है और ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है। ठीक है बेटा, इवन नंबर का क्यूब इवन होता है और ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं, डू यू नो, एक फॉर्मूला है छोटा सा क्यूब का कि फॉर 2 कंसेक्टिव नंबर्स ए एंड बी। कंसेक्टिव नंबर कौन से होते हैं? जैसे काउंटिंग के नंबर है 10, 11, 80, 81, ठीक है, 6, 7, ठीक है, जो एक के बाद दीगरे आते हैं, तरतीब के साथ आते हैं, आगे पीछे आते हैं। ठीक है, जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे ये सारे के सारे क्या हैं? कंसेक्टिव नंबर्स हैं। तो दो कंसेक्टिव नंबर्स में हम बड़े नंबर का क्यूब माइनस छोटे नंबर का क्यूब, ये किसके बराबर होता है? 3 इंटू दोनों का प्रोडक्ट प्लस 1। कोई भी नंबर ले लें अगर हम कंसेक्टिव। फॉर एग्जांपल मैंने ये दो कंसेक्टिव नंबर लिए 3 और 4, ठीक है, तो 3 और 4 कंसेक्टिव नंबर हैं। तो अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं, बड़े नंबर का क्यूब माइनस छोटे नंबर का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 1। तो यहाँ से बेटे 4 का क्यूब कितना आ जाएगा? 64, 3 का क्यूब 27, 4 3 12 प्लस 1। 64 में से 27 माइनस किया 37, 12 3 36 प्लस 1। तो यहाँ से भी रिजल्ट 37 इज इक्वल टू 37। तो ये रिजल्ट याद रखना है एमसीक्यू के लिए। ओके जी, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, देर आर ओनली 10 परफेक्ट क्यूब्स इन द फर्स्ट 100,000 नेचुरल नंबर्स। 1 से लेकर 1000 तक परफेक्ट क्यूब्स अगर हम देखें वो सिर्फ और सिर्फ 10 हैं, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। इनके अलावा 1 से लेकर 1000 तक परफेक्ट क्यूब, यहाँ पर ये एक मिस्टेक हो गई है स्टूडेंट, यहाँ पे 1000 आना है, इसको 1000 लिख ले। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको पेन कर लेते हैं। ये इसको कट करके यहाँ पर 1000 करेंगे, क्योंकि 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। 0 10 का क्यूब हमारे पास कितना होता है? 1000 होता है। ठीक। अच्छा जी, अब हम ये रिजल्ट याद रखना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं।